इन खातर जरूरी चीज आ है कि इस माने घरे बिठाओ, नहीं तो रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी सड़क, सरकारी बस यानी 100 को टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी के हाथ में देसी। इस खातर निवेदन है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने छोटे मोटे जो मतभेद है उनको भुला करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए माकपा, सीपीएम, आरएलपी, आम आदमी पार्टी सब लोगों को एकजुट होकर के देश को बचाने के लिए इस लोकसभा के चुनाव में लगना है और हिंदुस्तान को बचाना है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो करूंगा नहीं, पर आज तय कर दी थे कि राहुल कसवा लोकसभा में जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या दासी कौन दासी आप बता दो, जाएगा, ये चैलेंज है। अध्यक्ष जी आ सीट तो फैली दियो, बाकी की दे जानो थारो काम जाने, लेकिन चूरू का आवाम ने सोच लिया है कि राहुल कसवा लोकसभा में जाएगा। अब 2-3 बातें करूंगा छोटी छोटी। लोगों का मेरे को फोन आ रहा करे भाईड़ा थे तो राहुल कसवा जी थे तो आम सामने चुनाव लड़िया थे क्या साको हो। मैंने एक ही जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और मैं मेरी पार्टी से चुनाव लड़ता था, और हमने जब चुनाव लड़ा एक फ्रेंडली मैच जैसा लड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे हाई कमान फैसला करके जो भी उम्मीदवार भेजा, चाहे वो बीजेपी से आया हो चाहे वो कांग्रेस से हो, हम उनका स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की लीड राजस्थान के अंदर नंबर 1 रहेगी, तब आपकी और हमारी सबकी इज्जत बनेगी। और हमारे राम सिंह जी ने बेरो पटनो चाहिए कि 10 साल पहले आ जाता मैदान पहले लड़ा देता, और वो सम्मान करके दिखा दो कि जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में नहीं है। अब वो सम्मान कद रसी काने 5 लाख वोटों जिता के बेचा। मैं को राम सिंह जी 5 लाख तो माला है और 5 लाख थाला है, 10 लाख वोट एक हो गया तो कूड़ा रानी है। आप बताओ थे हरासी के कोई नहीं हरा सकता। और पुलिस वालों से मेरी अपील है कि उनको मैसेज करे कि हमारी जनता का जो जाम लगा हुआ रास्ते के अंदर, वो जाम को खुलवाने की कोशिश करे। अरे इन तो बेईमानी मत करो, तो जीत सी राहुल कसवा और डटे कोनी का डट सीखे, चाहे जाम लगा दो चाहे रास्ता रोक दो, राहुल कसवा नहीं डटेगा। आप लोग आए और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल कसवा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा और आप जिता के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय। आज की इस चूरू लोकसभा के नामांकन सभा में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, हमारे सीपीएम के यहाँ के सेक्रेटरी भाई निर्मल प्रजापत और मंच पर सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन, प्रधान और तमाम किसान नौजवान साथियों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आए। डोटासरा जी, गांव में बिल्ली भी आ गई। बिल्ली का छोटा छोटा बच्चा नारा लगाने लग गया, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव को सरपंच सारा गांव ने भेड़ो कर लियो और फिर कोई एमएलए ने बुला लियो। एमएलए देखो बिल्ली का बच्चा मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं, फिर राठौड़ साहब ने बुला लिया। अब राठौड़ साहब राजसमंद टिकट लियान गए, बन 4-5 दिन लग गया। जी आई राठौड़ साहब आया और वह बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी मुर्दाबाद। वह आपके आदमियां बड़ो भारी ओल मोदियो क्या थे तो क्या बिल्ली का बच्चा जिंदाबाद कह रहे हैं, ए बच्चा तो मुर्दाबाद बोल रहे हैं। वह बोलिया साहब पहली आंगी आंख बंदी रीब आंगी आंख खुल गई। भाइयों भाषण तो इतो ही है,
आंख खोलो और ये मोदी न रहो। जगह बंद आंख का लोग मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं। बन मैं कहना चाहूं, वोट करन जाओ जो अग्निवीर याद करियो, वोट करन जाओ पुलवामा याद करियो, वोट करन जाओ नोटबंदी याद करियो। अरे किसान वोट करन जा फसल बीमा याद करे, किसान वोट करन जा जब मंडी का भाव याद करे, किसान वोट करन जा काला कानून याद करे, किसान वोट करन जा तो अब प्लेट गन याद करे तकी काल परसों चू चलाई। जब वोट करन जा किसान नौजवान तो बे अग्निवीर थारा याद आना चाहिए। जकी ए बुढ़ानिया जी आ गया अपने बीच में। अब बुढ़ानिया जी मोरिया बुलाए बिना कोरे नहीं। भाइयों सुबह सुबह बुढ़ानिया जी मैं मिला, मैं देखा पैर थोड़ा थोड़ा खराब हो रहे। अब मैं क्या बुढ़ानिया जी थारे पैरांगे क्या हो गयो? बोले मोर का पैर सही को नहीं हुए, मोर ऊपर सुनो हुए, दूसरे मोरिया बुलाना है। दोस्तों आज चूरू लोकसभा में कल सीकर में इंडिया गठबंधन में सीपीएम का कैंडिडेट अमरा राम की सभा में चूरू की बात सीकर के लोगों ने आश्वासन दे के आया कि मैं चूरू जीतांगा। और डोटासरा जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जरूर आपकी राजस्थान में सरकार नहीं होगी पर एक मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण आपको अभी भी करवाना पड़ेगा, चाहे आप और हम मिलकर के चंदा करके करवाएं। एक तो यहाँ के बड़े सारे चूरू के नेता, एक हमारा बहादुराम विधायक, वे दोनों बावड़ा हो गया, बंधन वाला हो रहे हैं दोनों का दोनों। बावड़ा बंधन को प्रबंध भी करनो है, लेकिन वो प्रबंध पहली 19 तारीख तक चुनाव लड़ांगा। मैं आए सारे लोगों ने कहना चाहूं, मोदी और सागा तीन गुंडा देश में आज भी आवी है। आम आदमी पार्टी का लोग आज अब महसूस करता होगा कि बांगो चुनेड़ो मुख्यमंत्री जेल में है। आज हेमंत सोरेन का परिवार, झारखंड का आदिवासी परिवार आज भी इस बात का दुख मना रहा है कि मोदी ने उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है। 19 तारीख तक हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से आप कांग्रेस के निशान पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुशवाहा को जिताएंगे। 19 तारीख शाम 6 बजे तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हाथ खड़े करके समर्थन करो, सारे लोग मजबूती से जिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मैंने इस परिवार के अंदर में शामिल हुआ, मैंने पहला काम यही किया कि मैं हर तहसील हेडक्वार्टर पे गया और हर तहसील हेडक्वार्टर पे मेरे सभी विधायकगण विधायक प्रतिनिधि के रूप में इन लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। आप लोग इसे कहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर इस पूरे कांग्रेस टीम को, इस पूरे कांग्रेस परिवार को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। बहुत कुछ कहना है मुझे। एक लंबा सफर मेरे पिता का राजनीति का रहा है, सालों साल की मेहनत रही, सालों साल का आप लोगों से एक आत्मीयता का रिश्ता रहा है। जिस परिस्थितियों में आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आसान नहीं था मेरे लिए फैसला करना, पर यह ताकत थी मेरी आप लोगों की। हीरो से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता बैठे हो, यह अब मेरे ताकत थी। इस ताकत के कारण मैं यह फैसला ले पाया। काल की मीटिंग देखी मैं, ढेर लोग की मीटिंग सुनी होगी। एक बात तो तय है, हाल तो गया बेटा, हाल तो गया। सारा नेता
मैं 20 दिन के मुझको टाइम ही कौन बीते, 20 दिन पहले तो हूं पार्टी में ही थो मैं, पर उनके लिए किसी मशीन है, वॉशिंग की मशीन, जो में घुस जा है वो धुल जा है, जो गलती हूं बाहर निकल जाए तो मैलो हो जाए वो। 20 दिन पहले मैं उस पार्टी में था, और जो शब्दावली, जो विचार रखे गए मन में, कदे उम्मीद भी कौन थी कि इतनो भी दर्द मेरे नाम को मन में पाल रखे है। काका की तो समझ में आवा है, काका की तो मेरे समझ में आवा है, काका की तो बात करनी ही पड़ेगी, पर बाकियां के मन में भी इतनी घृणा थी। कईयां तो यूं लागे तो कि लिख के दे रहा, क्योंकि रट्टन में याद कर ली तो नहीं आए, बात कहनी है। भ्रमित करने की कोशिश करा था अपन वे, पर मारी नजर मछली की आंख पर है, और आंख काका अपन सारो बेरो है, मैं भ्रमित को नहीं हुआ। थाने जवाब बाद में दे लेंगे, पहले काकों तो बात कर ला। बहुत, और उन लोगों का मुझे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर किसी दिन मेरा मुंह खुलेगा आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे, ये बात मान के चल लेना। मैं थारे बीच में ही रह रहा हूं, 33 साल को सफर है, कुछ लोग भी को नहीं, सबका सब उस 33 साल के दौरान इस पार्टी में आया है। मैं कुछ बोलना कौन चाहूं, क्योंकि मैं मेरे चुनाव की गरिमा तोड़नी कौन चाहूं, और मेरी नजर मछली की आंख पर है, और आंख से मैं हटू को नहीं गो, या बात ध्यान के रख लियो। बात कर रहे किसान को, किसानी की, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, कल बड़ी बड़ी बातें हुई, आज बड़ी चिंता हो गई कि किसान और किसानी कड़े जा रही है। किसान और किसानी अपने आत्म सम्मान के लिए जीती है, कीमत कुछ भी यो चुका देती है हमेशा। कौन सा मुद्दा के बारे में बात कर रहे होते, कौन से दिन आप बोले किसानों के बारे में, पता ही नहीं है आपको। बीमा के लिए लड़ने वाले हमारे कॉमरेड साथी बैठे हैं, हमारी कोनी तो जरूर रेडी है, पर दिल हमेशा एक ही रहे हो। मंगेश बैठा है, मेरा छोटा भाई बलवान जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, जिन्होंने वक्त बेवक्त के ऊपर किसानों ने जब भी याद किया हमेशा तैयार खड़े मिले रहे। 2021 के बीमे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम गहलोत साहब, किसान संगठनों ने हमको याद किया, मैं कृष्णा पुनिया जी, बुढ़ानिया साहब, मैं एक झटके में इनके एक आह्वान पे चला गया, क्योंकि मुद्दों किसाना को तो किसाना के जेब में रुपये आ रहे थे। मैंने कभी पार्टी देखी ही नहीं, मुझे यह पता था कि अगर मेरी किसान के जेब में रुपये सीधो आवेगो, उनसे बड़ो विकास कोई को नहीं, जेब भरी रहेगी न, विकास आप हो जैसी। 7200-7400 करोड़ क्लेम लेके आए हम, एक दिन आपने मुद्दा नहीं उठाया। 1000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना था राजस्थान की सरकार को 2023 के खरीफ का, 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक नहीं बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े, मिलकर लड़े, कभी आपके पास मुद्दे नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का, थाने चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाने हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैक की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो, ओ काका जी थे तो कदे बोले ही कोनी था, तो पते कोनी स्टैक होवे के है, या क्रॉप कटिंग कदे देखी नहीं होती के, ओ किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात करे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है, नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को, एन कहन की पतो भी है कि क्या है यमुना लिंक, मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, काल थे नामांकन तो पहले ठीक करवाओ,
काल थाने जैम भाषा में लोग बोल रहा था पहले ना निया तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र जाजड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंक का पानी ले आएंगे पता ही को नहीं। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को कि यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला है, हम तो आपको इसी में मान जाएंगे। बता दो, मैं आज आपको ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा, हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हैं। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते, लोगों को भ्रमित करने का काम करते। मित्रों, ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच थी आपकी है, अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर ईंटें तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कमिश्नर लोगों को कुचलने का काम किया। आप कहते हो कि आप जातिवाद की बात नहीं करते। आपके परिवार के सदस्य ने सरदार शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया, जो लोग एक एक बच्चा जानता है इस बात को। आगलो नाम ना बताइयो, गैरडो नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा। ये सोच आपकी नहीं। नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेताजी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे है। अजमेर की रैली के अंदर कितने घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी हैं, सब बच्चा बच्चा जानता है। उनसे लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा 2014 के चुनाव में बसपा भाजपा भाजपा बसपा, कोई छुपा हुआ है हमसे क्या? और आपको 4 छाती पे वोट 2 हाथी पे कौन दियो मारो यो, बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो, और थे बेटे की कसम खा गया काल, तो हद ही कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो। थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वैसा वाकिफ है। समाज का सारा मतलब, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी। मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा, क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेली रोपी है और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देंगे, मेरे पूरा विश्वास है। आप समाज की बात करते हो, भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिन्होंने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, खुले मंचों से कहा हमेशा थे, तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था, वो तो पार थारी पड़ी को नहीं। और थे आज समाज की बात कर रहा हो, क्यों लोगों ने भ्रमित करने को काम करो हो। मेरी मां के बारे में कहे कि चुनाव जीत के आज राखी बांधी, तिलक लगायो। काका साहब, मैं तो मेरी मां ने माइक दूं को नहीं कि मेरी मां थोड़ी गुस्सा में ज्यादा बोल जाए, ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं, ठीक रहूंगा। उस चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हो, उस चुनाव के बाद की दास्तां तो सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में कहा था, 19 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 18 में क्या किया, 13 में क्या किया। विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था। आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास के ऊपर आपको दिया गया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो। किसी से भी पूछ लेना, मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंदों को बीच में खड़ा हुआ जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चलाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस बहन के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस छत्तीस कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, इस राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपनी सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे?
क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? 4 लाइनें याद आती हैं साहिब लुधियानवी की। न मुंह छुपा के जिए, न कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मशाले जलाकर जिए। थारले छोरे मसाल जला दी है, के थे मेरे साथ दोगा? के थे मेरे साथ दोगा? के थे मारो साथ दोगा? मैं 2 लाइना बोलूंगा, थे मेरे गैल गैल जरूर बोलोगा। चूरू मांगे, चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू लक्ष्मण मांगे, सामंतवाद से, काका से आजादी। सारे जने हाथ खड़ करके बोलेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय जय कांग्रेस। धन्यवाद।